अच्छा। हाँ, आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। लखनऊ की मेयर भी हमारे साथ जुड़ गई है। आइए, आते हैं फुरकान साहब, आते हैं आपके पास। लखनऊ की मेयर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, संयुक्ता जी। संयुक्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ के क्या हाल हैं और किस तरह से आपने काम किया है पिछले इतने सालों में, संयुक्ता भाटिया जी? लखनऊ शहर में जब से मेरा चुनाव हुआ है, इन 5 वर्षों में हम लोगों ने लखनऊ को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का पूरा प्रयास किया है। हमारे लखनऊ की रैंकिंग 269 पर थी, जिसे हम 17वें नंबर पर लाए हैं। तो स्वच्छता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमने विशेष रूप से उस पर काम किया है। 269 से 17 नंबर पर आना एक बहुत बड़ी छलांग है, और इसका कारण केवल ये है कि हमने उन व्यवस्थाओं को ठीक किया है जो संसाधनों को पूरा करने का प्रयास किया, व्यवस्थाओं को ठीक किया है। हमारे 740 डंपिंग पॉइंट थे, जहां से हम जो हमारा कूड़ा उठान का काम करते थे, जहां घर घर से कूड़ा लेकर उसको डंप किया जाता था, फिर वहां से शहर के बाहर पहुंचाया जाता था। आज वो 740 डंपिंग पॉइंट से हटकर 110 डंपिंग पॉइंट बचे हैं, जिनको उनको हटाने का प्रयास अभी तक जारी है, जिसको हम जो बहुत जल्दी ही समाप्त करने वाले हैं। और लखनऊ शहर को सुंदर बनाने के लिए लाइटों की अगर बात की जाए तो पूरा शहर इस समय कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहां पर अंधेरा हो, पूरा शहर लाइटों से जगमगा रहा है। पेयजल की बात अगर की जाए तो शहर में पेयजल की व्यवस्थाओं के सुधार के लिए जहां पहले 30 ही ट्यूबवेल थे, इस समय नए 30 ट्यूबवेल और लगाए गए हैं, और करीब समरसेबल 200 से ऊपर समरसेबल पंप लगाए गए हैं, जिससे पेयजल की व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया है। और बरसात के मौसम में अक्सर होता था कि पेपरों में निकलता था कि नगर निगम की पोल खुल गई नालों की सफाई के विषय में। तो मैं स्वयं, मुझे फ्रैक्चर हो गया था, उसके बावजूद भी मैं स्वयं जाती थी और मैंने स्वयं देखकर पूरे नालों की नीचे तक सफाई करने का काम किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती हैं जहां पानी कटोरे की तरह से जगह रहती है और पानी वहां भरता ही है, क्योंकि लो लैंड है। तो उन सबको भी परमानेंट हमने बड़े नाले बनाकर, सेतुआ का तालाब जिसका उदाहरण है, उसमें एसटीपी लगाकर, और अभी पिछली बारिश में भी हमने देखा था संयुक्ता जी, लखनऊ में कई जगह कई कॉलोनियां ऐसी हैं, जैसा कि हमने देखा बालू अड्डे की हमने तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर जो किनारे जो कॉलोनी है वहां पर पानी भर गया था। उसका कारण भी हम आपसे जरूर पूछेंगे। आपने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था, उसकी भी सराहना की जा रही है। आपकी स्वच्छता और लाइटों की बात करें तो अभी मैं लखनऊ से ही लौटा हूं, तो मैंने देखा है यहाँ स्वच्छता दिखाई दे रही है। लेकिन दिक्कत लखनऊ में यह है कि अमीनाबाद, भूतनाथ मार्केट या फिर पत्रकारपुरम की मार्केट को हम देखें तो वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की वजह से जाम बहुत लगता है। उसका क्या हल निकाला जा रहा है मैडम? जी, उसके लिए हम लोग ने वेंडिंग जोन बना रहे हैं, जिससे लोगों की रोजी रोटी का नुकसान भी ना हो। जो ठेले वाले, खमचे वाले खड़े होते हैं, जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है, और ठेले जिसकी वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से जाम की समस्या रहती है। इस समय गाड़ियां शहरों में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसके कारण जाम की समस्या रहती है। इसके लिए वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। हमारे 10 वेंडिंग जोन बन चुके हैं, बाकी और वेंडिंग जोन बन रहे हैं। धीरे धीरे उनको हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, ताकि जाम की समस्या भी समाप्त हो जाए और इनकी रोजी रोटी का नुकसान भी ना हो। अच्छी प्लानिंग है। रहिए मैडम, आप हमारे साथ मेरठ से हमारे साथ सुनीता वर्मा जी जुड़ गई हैं, जो कि मेरठ की मेयर है। सुनीता वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरठ में इस समय क्या हालात हैं और आपकी तरफ से इतने साल में क्या कुछ काम किए गए मैडम, जरा एक बार दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार। हमने इन 5 वर्षों में 5 वर्ष के कार्यकाल में अरबों रुपए के तो पूरे शहर के अंदर काम कराए हमने, मेरठ के अंदर। जी जी, और बड़ी बड़ी सड़कें भी बनवाई हैं। मलिन बस्तियों में, जैसे मलिन बस्ती जहां काम नहीं हुआ था, वहां काफी हद तक नाले जो लोगों की समस्याएं थी वो सारी हमने पूरी कराई हैं। पूरे हमने सफाई को पूरा ध्यान रखते हुए विशेष अभियान चलवाए हैं। डोर टू डोर कलेक्शन, कूड़ा उठाने के लिए 75 वार्डों में कम से कम हमने डोर टू डोर गाड़ियों की व्यवस्था कराई। घर से कूड़ा लेके जो है हमने, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी मेरठ की रही कि हमने 2 कूड़ा निस्तारण प्लांट लगवाए। पहला हमने गावड़ी में चालू करवाया, फिर हमने दूसरा जो है लोहिया नगर में चालू कराया, जिससे काफी हद तक कूड़े को मेरठ से सफाया कराया गया, कूड़ा निस्तारण जो उसमें हुआ।
और बड़ी और 14वें वित्त की इतनी मतलब उनके कार्य से हमने बड़ी बड़ी सड़कें जो चौराहे का सौंदर्यीकरण, जिसमें जो है मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही कि उनको भी मतलब अच्छा लगा देख के कि शहर में हमने काफी पुरानी चीजों से जुगाड़ बनाना, सौंदर्यीकरण कराना चौराहों के, और इस तरह के काम कराए। बीमारी जैसे कोरोना आ गया, महामारी में भी हमने जो है लोगों को किसी तरह की दवाइयों की, ऑक्सीजन की किस तरह की कमी नहीं आन दी, जो हमने नगर निगम से पूरा सहयोग दिलवाया जी। तो मैं कहना चाहूंगी कि इन 5 सालों में जितना हमें समय मिला, क्योंकि कोरोना काल में 1-2 साल सभी के खराब हुए हैं, उस हद तक हम काम नहीं करा पाए। जितना हमें समय मिला उतना हमने बहुत अपने हिस्से पूरा मतलब कोशिश की है कि हम पूरा काम कराएं। लेकिन मैडम कई ऐसे नाले हैं वहां पर जिसमें बताया जा रहा है कि गंदगी है। अभी भी ओडियन नाले की बात करें, आबू नाले की बात करें, मोहनपुरी नाला, कमेला नाला, यहाँ पर अभी भी गंदगी का अंबार है। उसके लिए आप लोगों ने कुछ किया? नाले हर सीजन में, हर उसमें वर्षा ऋतु आने से पहले सफाई होती है, लेकिन उसके बाद फिर क्या नाम जी की कुछ लोगों का भी सहयोग नहीं मिल पाता जो गंदगी पूरे इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे दुकानदार आबू नाला मार्केट से धोके निकल रहा है तो सारी दुकानों का कूड़ा उसके अंदर जाता है। वर्षा ऋतु आने से पहले पूरे नाले साफ किए जाते हैं। बरसात का पानी इतना कम हो गया है, जैसे पहले भरता था वो अब नहीं भरता। हाँ। और नालों को इतने हादसे हुए, नालों को ढकवाने का प्रस्ताव हमने जो है कितनी बार रखा, लेकिन इसकी जो योजना हम अभी कर नहीं पाए पूरी, क्योंकि इतना बजट नहीं था। काफी हादसे हुए हैं नालों में गिर के जी। तो हम इसकी आगे हमें अगर इस चीज का मौका दोबारा मिलता है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम इससे ज्यादा काम कराने की। ठीक है, अच्छी बात है, काम कराना भी चाहिए। नवीन जैन जी हैं, आगरा के मेयर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। जैन साहब, किस तरह से आगरा तो देखिए बाहर से विदेशी सैलानी भी आते हैं, और वहां पर अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, एक बड़ी चुनौती है आगरा को मैनेज करना। जी जी जी, ठीक है कि ताजमहल होने के कारण से आगरा अंतरराष्ट्रीय शहर है, और जिस प्रकार का शहर है उसके तो उसी तरह की जो सुविधाएं पहले थी होनी चाहिए थी वो नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगरा नगर निगम के माध्यम से हमने बहुत सारे काम किए हैं और उसकी दशा को बदलने का काम किया है। 2017 पहले का आगरा और 2017 से अब 22-23 का जो आगरा है, अब ये बदल गया है। आगरा में आमूलचूल परिवर्तन हुए, विकास के, डेवलपमेंट के ऐसे काम जो कभी नहीं हुआ करते थे वो सारे काम हुए हैं। और यही कारण है कि अब आगरा में जो 2-3-4 साल बाद आगरा में लोग आते हैं जी, तो वो आगरा को पहचान भी नहीं पाते हैं कि थोड़ा संपर्क टूट रहा है। जैन साहब, आपसे हम दोबारा आपके पास जरूर आएंगे। आप थोड़ी सी कनेक्टिविटी में दिक्कत है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर के जो मेयर हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीताराम जायसवाल जी। उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारे साथ बाकी मेयर हमारे अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। राजीव वालिया जी के पास चलते हैं, सहारनपुर से मेयर हैं। राजीव वालिया जी, बजट को लेकर कितना खर्च हुआ है इस बार? हो गया वो पूरा खर्च? हालांकि कोरोना काल हमने देखा है, जैसा कि अभी मेरठ की मेयर बता रही थी कि 2 साल तो हमें काम करने का मौका नहीं मिला। मेरा जो बजट